औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने जो 9th क्लास की मैथ है इसकी एक्सरसाइज जो 4.2 है इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था और आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसे कंप्लीट करेंगे। इसके 6 पार्ट हैं, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। क्या करना है, इसको भी हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, x+1, x+2, x+3, x+4 और इसके बाद क्या है, प्लस हमारे पास 1 है। ये सारे ब्रैकेट में हमारे पास कितने पेयर दिए गए हैं, ये हमारे पास 4 पेयर दिए गए हैं। तो इनको हमने क्या करना है, इनको हमने इस तरीके से अरेंज करना है कि इनके ये जो कांस्टेंट हमारे पास नंबर है ना, ये दो को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास सेम आए। अच्छा, अगर ये इधर 2 और 1 को करें तो ये 2 + 1 3 और ये 4 + 3 हमारे पास 7 बनता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से इनको हमने अरेंज करना है, इनके पेयर बनाने हैं कि ये इक्वल आ जाए। अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो इसके साथ हम फर्स्ट जो पेयर है इसके साथ हमारे पास क्या है, 1 है। इसमें ये एंड वाला जो है 4 है, ये अगर प्लस कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, 5। इस तरह ये 2 और ये 3 जो है इसको अगर हम ऐड करें 2 + 3 करें तो ये भी हमारे पास क्या बनता है, 5। तो हम यहां पर क्या करेंगे, कौन कौन सा पेयर लेंगे, पहले और आखिरी को इकट्ठा करके लिखेंगे। x+1 यहां से x+4 ये हमारे पास अलग से एक पेयर बन गया। इसके अलावा x+2 और x+3 ये हमारे पास अलग से पेयर बन गया और आगे +1 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जिसको सॉल्व करना है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करवाने का हमारे पास क्या तरीका है, इसका x जो है ये बाहर निकाला, अंदर वाली जो सारी वैल्यू है वो हमने लिख देनी है। इसी तरह फिर +1 को हमने बाहर निकाला और अंदर वाली नेक्स्ट जो वैल्यू है वो सारी हमने लिख देनी है। इस तरह इसको भी सॉल्व करेंगे, x को बाहर, नेक्स्ट जो वैल्यू सारी है उसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। इस तरह फिर +2 जो है इसको बाहर और नेक्स्ट वैल्यू जो है उसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। प्लस आगे क्या है हमारे पास 1 है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, x को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, x⁻², प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया। इस तरह +1 को x से किया तो x आ गया, प्लस और प्लस, +4 1 * 4। इस तरह नेक्स्ट देखें, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x⁻² आ गया। फिर 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास +3x। इस तरह अब ये जो 2 है इसको x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास +2x, फिर प्लस और प्लस, +3 2 * 6 और ये आगे हमारे पास +1 जो है साथ दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास x² आ गया, ये 4x है और ये x है, 4 और 1 कितना हो गया, 5x +4। इस तरह ये हमारे पास x², 3 और 2 ये भी हमारे पास क्या बन गया, 5x +6। इसके बाद इनटू और आगे पास हमारे पास क्या आ गया, +1 आ गया। अच्छा, अगर आप यहां पर गौर करें तो x² +x 5x और x² +5x ये हमारे पास दोनों क्या है, सेम है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट x² +5x इज इक्वल टू किसके है, y के इक्वल हमने कहा देना। अब ये जो सारा है इस सारे की जगह पर क्या आ जाएगा, y, साथ हमारे पास +4 है, +4 इस सारे की जगह पर y आ गया। इस तरह नेक्स्ट यहां पर भी सारे की जगह पे हमारे पास y आ गया, क्योंकि इस सारे को हमने y के इक्वल किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास क्या है, +6 आगे हमारे पास क्या है, +1 है। नेक्स्ट मजीद इसे सॉल्व करें तो ये जैसे इनको मल्टीप्लाई हमने किया था इसको मल्टीप्लाई करेंगे, y को हमने बाहर निकाला, नेक्स्ट सारी जो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर ये सारी हमने लिखनी है। उसके बाद प्लस इस 4 को सेकंड वाले को फिर हमने y +6 अगेन लिखा, +1 हमारे पास ये है। y और y का स्क्वायर +6y, इस तरह +4y, फिर प्लस और प्लस, +6 4 * 24 और प्लस हमारे पास 1 ये है। नेक्स्ट अगर इसे मजीद करें, y² +6 और 4 कितना हो गया, 10, y +24 और 1 25।
ठीक हो गया जी। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्या है जी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इसके वही तरीकाकार जो हमने प्रीवियस जो 4 पॉइंट हमारे पास 1 एक्सरसाइज थी उसमें जो फैक्टराइज किया था, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास 5 का, या इसको आप 25, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट वाले को अगर हम करें तो ठीक है जी। अब अपने ऐसे पेयर बनाने, हमारे पास दरमियान में क्या आ जाए, दरमियान में हमारे पास 10y आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 25 आए। तो 25 के पहले देखते हैं कि 25 कौन कौन सा टेबल में आता है। एक तो हमारे पास ये 1 के टेबल में आता है, 2 3 4, इसके बाद ये हमारे पास 5 के टेबल में आता है, फिर ये अगेन रिपीट होता है। अब 5 और 5 हमारे पास क्या होता है, 5 और 5 हमारे पास 10 है, प्लस 5y प्लस 5y। यहां पर देखिए इन दोनों में से हमारे पास y कॉमन है, y प्लस 5 प्लस इन दोनों में हमारे पास 5 कॉमन है, तो y प्लस 5। अब ये दो रकमें हमारे पास हैं, उनमें हमारे पास y प्लस 5 जो दोनों में कॉमन है, इसमें हमारे पास y बच गया और इसमें हमारे पास 5 बच गया। अब देखें जी हमारे पास y प्लस 5 और y प्लस 5 आया है, हमने अगेन क्या करना है, रीपुट द वैल्यू ऑफ y। अच्छा, ये हमारे पास y प्लस 5 है और ये भी हमारे पास y प्लस 5 है, तो हमने क्या किया हुआ है, वी नो दैट क्या जी, हमें पता है कि हमने क्या किया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू किस क्या है, y क्या है। अब जहां जहां पे y है वहां पे हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। यहां पर y है तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और साथ आगे ये क्या है, प्लस 5। इस तरह ये y की जगह पे फिर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x पुट कर देंगे, प्लस आगे क्या है, 5x। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। इसमें भी देखें हमने ऐसे पेयर बनाने हैं, ये x प्लस 2 है, ये x माइनस 7 है, x माइनस 4, x माइनस 1। अच्छा जी, यहां पर देखें अगर -7 में से +2 कर दें तो हमारे पास माइनस का 5 बनता है, -7 + 2 करें तो हमारे पास माइनस का 5। उसी इसी तरह -4 और -1, -4 और -1, ये हमारे पास -5। मतलब ये है कि जैसे पहले ये अरेंजमेंट्स हैं इनके जैसे अरेंज्ड हैं वैसे हमने इनको रखना है, यानी कि x प्लस 2 और x माइनस 7, ये हमारे पास अलग दो पेयर, एक पेयर बन गया, और ये हमारे पास x माइनस 4, x माइनस 1, ये हमारे पास अलग, प्लस 17 साथ आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x को बाहर x माइनस 7 प्लस 2 को बाहर x माइनस 7, तो ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है, x बाहर निकाला x माइनस 1, इस तरह -4 हमने बाहर निकाला x माइनस 1, ये क्लोज, प्लस हमारे पास 17 आ गया। नेक्स्ट देखें जी, x को x से मल्टीप्लाई करवाया, x स्क्वायर, फिर -7x, फिर हमारे पास प्लस, ये हमारे पास क्या है, 2 है, ये हमारे पास प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 7 2 आर 14 हमारे पास आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हमारे पास -4x, माइनस और माइनस प्लस 4 1 आर 4 प्लस 17, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर -7x में से 2x हम अगर माइनस करें तो हमारे पास -5x आएगा, -14। इस तरह एक्स स्क्वायर, ये भी -4 और 1, -5x सेम साइन है तो ऐड होंगे, +4 प्लस आगे 17। अगर यहां पर भी देखें तो यहां पर ये देखिए हमारे पास यहां तक एक्स स्क्वायर -5x तक दोनों के सेम है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर -5x इज इक्वल टू किस क्या है, y के, तो y -14 और y +4 प्लस 17, इन दोनों को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, y और y का स्क्वायर प्लस 4y
माइनस 14y प्लस माइनस माइनस 14 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 56 आता है, प्लस हमारे पास क्या है 17 है। ये हमारे पास वाई स्क्र 14y में से अगर 4y हम करें तो माइनस 10y हमारे पास आते हैं। माइनस 56 में से अगर हम प्लस 17 करें, माइनस 56 में से माइनस 56 प्लस ये हमारे पास माइनस 39 क्या बनेगा, माइनस 39। अब हमने क्या करना है, इसके ऐसे पेयर बनाने हैं कि हमारे पास ये 10 आ जाए दरमियान में। तो 39 जो है 1 मल्टीप्लाई 39, उसके बाद 2 पे नहीं जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 13। अच्छा ये देखिए यहां पर माइनस है तो हमने ऐसा पेयर लेना जिसमें एक में से दूसरे को निकाल के हमारे पास आंसर है। 13 में से अगर 3 को माइनस करें तो हमारे पास 10 आता है। तो यहां से ये साइन सबसे पहले बड़े वाला यानी 13y, उसके बाद 13 में से 3 को हमने माइनस करना है तो यहां पर ऑपोजिट साइन लगेगा प्लस 3y। ठीक हो गया जी। इन दोनों में हमारे पास y कॉमन है तो y माइनस 13 प्लस इन दोनों में हमारे पास 3 कॉमन है तो y माइनस 13। इन दोनों रकमों में हमारे पास क्या है, y माइनस 13 जो है ये कॉमन है, y प्लस 3। उसके बाद क्या हम जानते हैं कि हमने क्या किया हुआ है, हमने क्या किया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x की इक्वल y को किया हुआ है। रीपुट द वैल्यू ऑफ y। अच्छा जी, y की जगह पे यहां पर क्या करना है हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और आगे क्या है माइनस 13। ये y की जगह पे हमने एक्स स्क्वायर माइनस 5x पुट किया है। इस तरह यहां पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। तो पार्ट नंबर 3 में अगर हम चेक करें तो आप देखें कि हमारे पास ये हाफ क्वेश्चन तो पहले से ही हुआ है। ये देखें ये यहां तक और ये देखें 2x स्क्वायर प्लस 7x 2x स्क्वायर प्लस 7x ये हमारे पास सेम है। तो हम यहां पर डायरेक्ट क्या करेंगे, लेट 2x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू किसके, हमारे पास y के इक्वल हम इसे कर लेंगे। अच्छा जब इसे हम y के इक्वल करेंगे तो हम इस जगह पे क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे y प्लस 3, इस तरह यहां पर y प्लस 5 प्लस 1 हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, y को बाहर निकाला y प्लस 5, इस तरह प्लस 3 को बाहर निकाला y प्लस 5, ये हमारे पास प्लस 1 आ गया। y को y से मल्टीप्लाई करवाया y स्क्वायर प्लस 5y, इसके बाद आ गया प्लस 3y प्लस 5 3 आर 15 प्लस 1। मजीद सॉल्व करते हैं, y स्क्वायर 5 और 3 8y प्लस 15 और 1 हमारे पास क्या आ गया 16। अब 16 के हमने ऐसे पेयर बनाने हैं दरमियान में हमारे पास 8y आ जाए। 16 एक तो हमारे पास 1 पे जाएगा, उसके बाद 2 पे जाएगा, 3 पे नहीं, उसके बाद हमारे पास 4 पे जाएगा। ये देखें क्योंकि हमारे पास यहां पर प्लस है, 2 को ऐड करने से हमारे पास 8 है, तो 4 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा प्लस 4y प्लस 4y। इन दोनों में हमारे पास y कॉमन है, y प्लस 4, इस तरह इसमें हमारे पास 4 कॉमन है तो y प्लस 4, y प्लस 4, y प्लस 4। तो यहां पर इसको हम इसका n2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इन दोनों को n2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगेन हम क्या करेंगे, रीपुट द वैल्यू ऑफ y इन रीपुट द वैल्यू ऑफ y, रीपुट द वैल्यू ऑफ y। तो y को हमने किसके इक्वल किया था, 2x स्क्वायर प्लस 7x, तो y की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 7x, आगे क्या है प्लस 4 इंटू का स्क्वायर। इंटू का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं और इनको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। ये हमारे इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इंटू, उसके बाद फिर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इंटू आगे माइनस 3 है। तो यहां पर भी हमारे पास देखें, ये देखें 3x स्क्वायर प्लस 5x और 3x स्क्वायर प्लस 5x ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, एक जैसे हैं। हम क्या करेंगे, लेट
3x² प्लस 5x किसके इक्वल है? y के इक्वल हमने कर दिया। तो यहां पर हमारे पास y प्लस 3 y प्लस 5 माइनस 3। अब क्या करना है, हमने y को बाहर निकाला y प्लस 5, इस तरह प्लस 3 को बाहर निकाला y प्लस 5, आगे माइनस 3, y और y का स्क्वायर प्लस 5y प्लस आगे ये 3y प्लस और प्लस 5 3 जार 15 माइनस 3। नेक्स्ट मजीद करें, y स्क्वायर 5 और 3 प्लस 5y और प्लस 3y प्लस 8y प्लस 15 में से 3 अगर माइनस करें तो हमारे पास क्या बनता है? 12। अब हमने 12 के ऐसे पेयर लेने का हमारे पास 8y आ जाए। तो 1 मल्टीप्लाई 12, 2 मल्टीप्लाई 6। अच्छा जी, ये क्योंकि यहां पर प्लस है तो प्लस वाले हमारे पास आएंगे। 6 और 2 क्या होता है हमारे पास? 8। तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2y प्लस आगे क्या है? 12 है। तो यहां पर हमारे पास इन दोनों में y कॉमन है, y प्लस 6 प्लस यहां से हमारे पास क्या है? 2 कॉमन है। तो ये हमारे पास y प्लस ये भी 6 आ गया। अब अगर देखें यहां पर हमारे पास इन दोनों में हमारे पास y प्लस 6 जो है वो क्या है? कॉमन आ रहा है। बाकी हमारे पास इसमें y और इसमें हमारे पास 2 बच गया। अब क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे रीपुट द वैल्यू ऑफ y। तो y किसके इक्वल हमारे पास? 3x² प्लस 5x। तो इस y की जगह पे 3x² प्लस 5x आगे क्या है? प्लस 6 है। सेम इसी तरह 3x² प्लस 5x प्लस क्या है? 2 है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमारे पास जी पार्ट नंबर 5 है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू आगे क्या? माइनस 3x स्क्वायर। तो यहां पर भी हमने क्या करने हैं? पेयर बनाने हैं। यहां पर पेयर बनाते हैं 2 और 1। ये देखें 3 और 1 4, 6 और 2 8। नहीं जी, हम क्या करते हैं जी, यहां पर अगर करें 3 और 2 5, 6 और 1 7, ये भी हमारे पास नहीं बनेगा। यहां पर अगर देखें तो हमारे पास इनको प्लस करने से इक्वल नहीं आ रहा है। अगर प्लस करने से इक्वल नहीं आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई वाला जो ऑपरेशन है वो अप्लाई करेंगे, यानी को मल्टीप्लाई करके। अच्छा, 6 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, मतलब 1 मल्टीप्लाई 6 करें तो 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 मल्टीप्लाई 2 करें तो ये भी हमारे पास 6। तो हम क्या करेंगे, इसको और इन दोनों को हम क्या करेंगे? इकट्ठा कर लेंगे, यानी x प्लस 1 और x प्लस 6। पहले प्लस करने से इक्वल आया था, इसमें प्लस करने से इक्वल नहीं आया। तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाई करके इनको एक जो इक्वल आते हैं उनको हमने इकट्ठा कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास x प्लस 2 और x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3x स्क्वायर। अब इसके बाद क्या है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। x बायर x प्लस 6 प्लस 1 बायर x प्लस 6 क्लोज। यहां से x बायर x प्लस 3 प्लस 2 बायर x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, आगे माइनस हमारे पास 3x का स्क्वायर, ये चीज अलग है, माइनस 3x स्क्वायर। अच्छा जी, मजीद इसको करते हैं x और x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस और प्लस 6 1 जार 6। इस तरह x और x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 2 जार 6 माइनस 3x का स्क्वायर। मजीद इसको करते हैं x स्क्वायर 6 और 1 प्लस 7x प्लस 6। इस तरह x स्क्वायर 3 और 2 5x प्लस 6 माइनस 3x का स्क्वायर। अच्छा, यहां पर अगर गौर करें तो पहले हमारे पास ये x वाली और x स्क्वायर वाली वैल्यू सेम होती थी, लेकिन अब ये सेम नहीं है। अब अगर देखें x स्क्वायर और प्लस 6, x स्क्वायर और प्लस 6, यानी कांस्टेंट और x स्क्वायर वाली वैल्यू हमारे पास सेम है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x, x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x। मतलब जो एक्सियासी हैं उनको हमने क्या किया, एक साइड पे कर लिया है। अब हम यहां पर लिखेंगे लेट
एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू किसके है, वाई के है। तो इसकी जगह पे और इसकी जगह पे वाई आ जाएगा, वाई प्लस 7x वाई प्लस 5x माइनस 3x का स्क्वायर। अब सेम प्रोसेस यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वाई को बाहर, वाई प्लस 5x प्लस 7x को बाहर, वाई प्लस 5x माइनस 3x का स्क्वायर। नेक्स्ट वाई और वाई का स्क्वायर प्लस 5x और साथ ये वाई, इस तरह प्लस 7x वाई प्लस और प्लस प्लस 5 7 आर 35x और x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर। ये हमारे पास वाई स्क्वायर 7 और 5 क्या आ गया हमारे पास 12xy और प्लस 35 में से अगर हम 3 को माइनस कर दें तो हमारे पास 32x स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब यहां पर फिर सेम वही आ जाता है, ये 32 है और यहां पर 1 है, तो 32 जो है इसके हम पेयर बनाएंगे ऐसे कि हमारे पास 12xy, ये x स्क्वायर और y स्क्वायर है, 12xy हमारे पास आ जाए। तो एक हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 32, 2 मल्टीप्लाई 16, 3 पे नहीं जाएगा 4 पे, 4 मल्टीप्लाई 8, यहां पर प्लस है तो हमने ऐसा लेना है जो दोनों को प्लस करने से 8 और 4 को प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है 12 आ जाती है, 12 आ जाता है। 8 और 4 को अगर हम प्लस करें तो ये हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस ये हमारे पास 32x स्क्वायर, यहां पर देखें प्लस ये वाला साइन, यहां से बड़े वाली वैल्यू 8xy, इस तरह फिर छोटे वाली प्लस क्योंकि हमने ऐड करना है प्लस 4xy। इन दोनों में देखें तो हमारे पास y कॉमन है, यहां पर एक y बच गया प्लस यहां से 8xy कॉमन निकल गया। इन दोनों में देखें तो प्लस हमारे पास एक तो हमारे पास 4 कॉमन है, दूसरा हमारे पास x कॉमन है, तो इस लिहाज से हमारे पास 4x हमारे पास अगर कॉमन है तो बाकी वैल्यू जो हमारे पास है वो इसमें y बचेगा प्लस इसमें हमारे पास 8 4 32 होता है 8 और एक x कॉमन है, बाकी एक x बच गया। इन टू के अंदर देखिए हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है तो हमारे पास y प्लस 8x कॉमन आ गया और y प्लस 4x हमारे पास ये बाकी बच गया। अब क्या करना है, री पुट द वैल्यू ऑफ, यहां पर दोबारा री पुट द वैल्यू ऑफ y की जगह पे हमने जो लेट किया था x स्क्वायर प्लस 6, ये y की जगह पे x स्क्वायर प्लस 6 आगे प्लस 8x है, इस तरह y की जगह पे x स्क्वायर प्लस 6 आगे गया प्लस 4x है। नेक्स्ट स्टेप में आप इसे थोड़ा तरतीब दे ले, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 यानी लास्ट पार्ट है, ये भी हमारे पास ये पार्ट नंबर 5 की तरह ही है। हमारे पास यहाँ पर अगर देखें तो ये प्लस माइनस करने से हमारे पास ये सेम नहीं आता, तो इसका हमारे पास तरीक़ाकार क्या है, इसको अगर मल्टीप्लाई करें, ये देखें प्लस 1 और 2, 2 1 आर 2 और माइनस 2 और मल्टीप्लाई माइनस 2, यानी कि अगर प्लस 1 मल्टीप्लाई प्लस 2 करें तो ये हमारे पास प्लस 2 ही आएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 करें फिर भी माइनस और माइनस प्लस 2 आएगा। मतलब ये है कि हमने क्या करना है, यहाँ पर x प्लस 1 और x प्लस 2 इनको हमने कर लिया एक साइड पे, इसी तरह x माइनस 1 और x माइनस 2 इसको हमने कर लिया एक साइड पे माइनस 16x स्क्वायर। मजीद इनको मल्टीप्लाई करना है, x को बाहर निकाला, x प्लस 2 प्लस 1 को बाहर निकाला, x प्लस 2, इस तरह नेक्स्ट यहाँ से x को बाहर निकाला, x माइनस 2 माइनस 1 को बाहर निकाला, x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 16x स्क्वायर, ये एक साइड पे है माइनस 16x, ये 16 है 16x स्क्वायर। अब मजीद अगर करें x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x प्लस x और ये हमारे पास प्लस 2 1 आर 2, इसी तरह ये भी हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस और माइनस प्लस 2 1 आर 2 माइनस 16x का
स्क्वायर। मजीद इसको करें एक्स स्क्वायर 2 और 1 3x प्लस 2, इस तरह एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 1 माइनस 3x प्लस 2 माइनस 16x का स्क्वायर। यहाँ पर भी अगर गौर करें तो ये कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यू ये सेम है, इसको एक साइड पे कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x एक साइड पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x एक साइड पे, माइनस 16x का स्क्वायर। यहाँ पर देखें ये और ये हमारे पास सेम आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 किसके इक्वल है, y के, तो y प्लस 3x इस तरह y माइनस 3x माइनस 16x का स्क्वायर। यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई करेंगे y को बाहर, y माइनस 3x, फिर उसके बाद प्लस 3x को बाहर, y माइनस 3x माइनस 16x का स्क्वायर। y को y से मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 3xy प्लस माइनस माइनस 3 3 9x का स्क्वायर माइनस 16x का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए माइनस 3xy और प्लस 3xy ये कट गए, हमारे पास यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 16 और माइनस 9 दोनों सेम साइन के तो ऐड होंगे, 16 और 9 हमारे पास 25x स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर माइनस 5x इंटू का स्क्वायर। तो हमारे पास कौन सा फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू और a माइनस बी इंटू। तो इसको हम इस तरह करेंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इंटू, फिर हम यहां पर क्या करेंगे, रिपुट द वैल्यू ऑफ y। y की जगह पे हमने जो ये सपोज की थी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 हम ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इसके बाद क्या है प्लस 5x, ये देखें प्लस 5, वाई की जगह पे हमने ये चीज़ पुट की है। इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये आगे क्या माइनस 5x, इसको अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इस तरह एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।